जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन इस टाइम मौजूद हैं असां मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जिदा कि सरायकी पाकिस्तान सरायकी पार्टी के तरफों एक खूबसूरत प्रोग्राम किया गया और जिंदे सिर्फ और सिर्फ सरायकी वसेब के लोग नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान तो लोग आए हुए सन। टाइम नूर मोहम्मद कतियार साहब मौजूद हैं। आप रसूल बख्श पलेजो साहब की पार्टी की नुमाइंदगी करेंदे पे आप दे नाल गुफ्तगू करेसूँ कि अज के प्रोग्राम के हवाले नाल अज का जिहड़ा प्रोग्राम है ये हवाले नाल क्या फरमेसो कैसा लगा कि इहदे तुसां डिठो सी कि सरायकी इतने मसाइल हैं कि असां मेरे ख्याल कागज़ से लिखण बहु तो स्याही भी ख़त्म थी वजे तो कागज़ भी मुक वजे लेकिन सरायकी खिते के मसाइल नहीं मुकते। तो क्या सोची पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तान सरायकी पार्टी के तमाम क़यादत उसकी चेयरमैन नुखवा बाजी का और मकसूद लांगा साहब का और वेंस साहब का अला नवाज़ वेंस साहब सदर है और सेक्रेटरी अकबर का तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पर कि 35वां आज योम तासीस है पाकिस्तान सरायकी पार्टी का और आपने देखा कि तमाम दोस्तों ने उस पर बातचीत की है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान सरायकी पार्टी वो हमारी इत्तेहादी है और हम बहुत अरसे से इकट्ठे होकर हमने जदोजहदें की है और पाकिस्तान सरायकी पार्टी सरायकी सूबे के लिए तो उसका अपना बुनियादी किरदार तो है ही है, लेकिन उसका जो मुशर्रफ के दौर में जो लड़ी थी हमारे साथ मोहतरम ताज मोहम्मद लांगा साहब पूरी पार्टी, वो एक ज़बरदस्त काम था पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। नूर मोहम्मद कतार साहब मैं चाहता कि तुम सिंधी च गुफ्तगू करो, तुम अपनी मादरी ज़बान च गुफ्तगू करो और मैं जनाब नाल सरायकी सवाल करें। अच्छा, तो मैं सिर्फ दूसरी बात ये कि मैं असलम रसूलपुरी के हवाले से एक मिनट आपसे बात करूँगा क्योंकि मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि वो सरायकी वसेब के सारे लोग उसको सुन सकें, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। एक बात रसूलपुरी साहब के हवाले से कि रसूलपुरी साहब यहाँ का नज़रियाती उस्ताद था सरायकी वसेब का और उसका जो लिटरेचर वो पढ़ा हुआ था और उसने ख़ास तौर पे नज़रियाती तौर पे जो काम किया है, जो किताबें लिखी है, वो एक बड़ा काम है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बहुत चंद लोग हैं जिन्होंने नज़रियाती बुनियाद पे काम किया है। उसने शाह लतीफ़ पे काम किया, उसने सचल पे लिखा, उसने हमल फ़कीर पे वहाँ गया और उस पे लिखा और बहुत सारे दूसरे मज़ामीन। मैं ये चाहता हूँ कि जिस शख्स ने शाह लतीफ़ पे लिखा उसको मैं शाह लतीफ़ के अल्फाज में उसकी शायरी में उसको भेंटा पेश करूँ, उसको खराज तहसीन पेश करूँ कि उसके अल्फाज ये हैं कि खिरकड़ा लाए सुख न सुता कॾहिं, खिरकड़ा लाए सुख न सुता कॾहिं, ओसीड़ो आहे खावड़न के पंध जो, यानी वो अपनी आखिरी ज़िंदगी के सांस तक वो गाफिल नहीं हुआ, वो जिस मकसद पे खड़ा हुआ था उस पे ही मौजूद रहा और उसने वो नज़रियाती काम करते रहे। इस हवाले से मैं आपके तवस्सुस से ये सरायकी वसेब के जो भी सियासी कारकुनान हैं उनको मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूलपुरी साहब के तमाम जो किताबें हैं वो पढ़ें और दूसरी बात यह है कि वो अपने स्टडी सर्कल्स में पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा सरमाया है, हमारी निजात इसमें है, हमारी सरायकी वसेब की निजात इसमें है कि हम जब तक ये नज़रियाती तौर पर किताब पढ़ेंगे नहीं और अपना नज़रिया समझेंगे नहीं, ख़ुद ताज मोहम्मद लांगा साहब और पाकिस्तान सरायकी पार्टी का नज़रिया नहीं समझेंगे, उसके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी का लिखे हुए जो किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम निजात नहीं पा सकेंगे। ये बुनियादी मकसद है, इसी से ही हमें जंग लगनी है, इसी से ही हमें निजात हासिल करनी है, इसी से हमें अपना सूबा और तमाम हुकूक हासिल करने हैं। तो इस हवाले से मैं रसूलपुरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि सिंधी में आप बात करें जो मसाइल हैं, बिल्कुल सही आहे। अॼु असां हिते ॻाल्हि ॿोल कई आहे असांजे थल जा जेको इलाइक़ो आहे उन जे दोस्तनि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, उन्हनि जेके असांखे ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि उहे त असांजा वार कंडारजी विया आहिनि, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है ज़मीनों पे और हम एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन वो हम एक अपने हिसाब किताब से कर रहे हैं।
मैंने उनको कहा कि ये जो मामला है, ये जेके मामला है वो सॼे पाकिस्तान जा आहिनि, असां जा सिंध जा आहिनि। ख़ुदि खैबर पख्तूनख्वा जी ज़मीन है, 60 लाख एकड़ ज़मीन, वो उस पर कब्ज़ा हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई इस पर हम सरमायाकारी कर रहे हैं SIFC के मार्फत। भाई हमें तो अपने वतन से बेवतन किया जा रहा है। सिंध में 52 लाख एकड़ ज़मीन वो जो है पीपल्स पार्टी ने, सरकार ने वो लिखकर SIFC को दे दी है। अभी उस पर अमल होना हो गया है, जिस तरह यहाँ थल में हो रहा है, चोलिस्तान में हो रहा है। आप उनकी बातों को सुनेंगे, चोलिस्तान के यहाँ जो दोस्त मौजूद थे, आपको रोना आएगा कि यह इनके साथ क्या हो रहा है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं। तो हमें अपनी धरती से बेवतन किया जा रहा है, हमें अपनी वतन से बेवतन किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है। दूसरा जो रोज़गार का मामला है, यहाँ ये भी मसला है। हमारे सारे जो है वो जो पंजाबी हुक्मरान है, मैं पंजाबी हुक्मरानों की बात कर, तमाम नौकरियाँ उनके पास है सराइकी वसेब की। सराइकी को कहाँ नौकरी हैं? सिंध में भी ऐसा है। वो आपने सुना होगा जो टीवी चैनलों पे, जो पाकिस्तान के टीवी चैनल हैं, वो कहते हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान। तो आप थर बदलेगा पाकिस्तान, थर पार कर में कोई भी मकामी लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली है वो साथ में बिजली जा रही है और नीचे जो झूपड़ी में बिजली नहीं है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। वहाँ पे जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला और अजान देने वाला वो भी मकामी नहीं है। वो हमें अच्छा मुसलमान भी नहीं समझते हैं। ये सूरत हाल है। अभी आपने एक हफ़्ता पहले यहाँ नौकरियाँ आई थी पुलिस में, वहाँ सिंध हुकूमत ने कहा, वो इश्तिहार दिया हुआ है, ये सारी अखबारों में छपा हुआ है कि तमाम जो पुलिस में भर्ती होंगे वो रिटायर फ़ौजी भर्ती होंगे। भाई ये जो नौजवान है वो हमारे कहाँ जाएंगे? तो नौकरियों के हवाले से भी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। खुद जो हमारा किसान है वो मारा जा रहा है, किसान पे कम बात हो रही है, हारी और मज़ार पे कम बात हो रही है। अभी आपने देखा कि गंदम और गंदम उसका रेट क्या हुआ है, उसका खाद कितने महंगा मिल रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। और नूर मोहम्मद कतियार साहब, साढ़े को सूबा कहनी साडा तो सब तो वड्डा मेन मसला है कि साढ़े को सूबा कहनी जिंदी वजह तो सारे हकूक खादे वेंदे पैन। सिंध को एक सूबा भी है, लेकिन उनके बावजूद भी मैं तो इवें समझदा कि सराइकियां के मसाइल तो सिंधियों के मसाइल सेम हैं, लेकिन सूबा होने के बावजूद भी तुम इतने मसाइल का शिकार ही साईं। ॾिसो न, सूबे हुजण जी जेका ॻाल्हि आहे, उहो सूबे हुजण जो रुॻो नालो आहे न। असांखे ॿुधायो वञे तो बाबा सिंधी तव्हांजा हुकुमरान आहिनि न, पोइ बि तव्हांजी सिंधियुनि जी हुकुमरान। बाबा सिंधी त सिंधी में नांग बि वेठो आहे न, भटूं बि वेठो आहे न, त उहे सभु थी पिया छा? तंहिंजे करे सिंधी विकामंदा कोन्हनि छा? सराइकी विकामंदा कोन्हनि छा? सराइकी कितने आते हैं यहाँ, कहते हैं कि हम आपको सूबा बना के देंगे, फिर वो चले जाते हैं, फिर उनको सीट मिल जाती है। मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो इस तरह सिंधी भी वहाँ हुए, वो भी ज़मीनें भेज रहे हैं, वो पानी हमारा भेज रहे हैं, वो हमारी नौकरियां भेज रहे हैं, लेकिन है सिंधी हैं। तो मसाइल हमारे सिर्फ सराइकी वसेब के, सिंध के नहीं, बलूचिस्तान के भी ऐसे ही है। ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे ही हवाले से है। और दूसरा जो ये IMF और बजट आई है, ये आप सारा देख लें, रोज़ानी तेल गैस और बिजली महंगी होती जा रही है, गरीब लोग तो मर रहा है। तो इस सारे मसाइल के लिए हमें इकट्ठा होना है। हमारी कुछ अरसे से बातचीत हुई है कि हम पूनम के तर्ज पर कोई अलायंस बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान सराइकी पार्टी, बाजी नुखबा और दूसरे साथी, लेकिन हम जल्दी उसमें कोशिश करेंगे कि कामयाब हो जाए और दोस्तों को इकट्ठे करें और मुश्तरका जदोजहद करें इन मसाइल पर। अच्छा, ये दसो कि जिमें कि तुसां अज दे प्रोग्राम में मौजूद आवे, इत्थां मतलब काफ़ी सारी जमातां दे भी लोग मौजूद हैं, सराइकी तो इलावा भी जिंदे च पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, PTI के लोग मौजूद हैं, नून लीग के लोग मौजूद हैं। आया क्या तुसां क्या समझते जिहड़े मसाइल हैं वो सियासी जिहड़े लोग हैं जिहड़े कि कौमी असैंबली सूबाई असैंबली दे वेंदे वो हल कर सकन, या इंदा कोई इहदे इलावा भी कोई तरीका है? देखो, बुनियादी जो बात है वो वोट से ही होगी, लेकिन अब हमारा मसला ये है कि हमारा वोट आज़ाद नहीं है। जो मुंतखब होकर आते हैं, आप उनसे वो क्या करते हैं? वो हमारी जंग तो नहीं लड़ते हैं ना।
वो तो IMF की जंग लड़ते हैं, वो तो दूसरे कंपनियों की जंग लड़ते हैं, तो वो तो अरब ममालिक के कंपनियों की जंग लड़ते हैं। वो हम वोट का जब वोट का मामला आएगा, जब फेयर और साफ़ और शफाफ इलेक्शन होगी, तो फिर असेंबली का मामला चलेगा। ये इस तरह से नहीं, ये अब तक जो पाकिस्तान में मसाइल हुए हैं, ये एक ये भी नुक्ता है कि वोट आज़ाद नहीं है। आपने देखा है कि इलेक्शन में बंगाल अक्सरियत से जीत के आया और फिर वो इन्होंने मुल्क तोड़ना पसंद किया, लेकिन इलेक्शन का जो नताइज थे वो पसंद नहीं किए। ये आप समझिए कितनी ख़तरनाक बात है। तो खुद एक खूनी इनकलाब लाना आएगा, तब जाके ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। और हम इलेक्शन चाहते हैं, हमारी पार्टी भी इलेक्शन में जाती है। आप यहाँ देखते हैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी और दूसरे भी हमारे साथी जाते हैं इलेक्शन में। इलेक्शन से कोई इनकार नहीं है। इस बदतरीन सूरत हाल होने के बावजूद भी हम इलेक्शन में जाते हैं। हमें पता है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जदोजहद करने की ज़रूरत है और साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नूर मोहम्मद खतियार साहब। आखिर दे झोंक टीवी देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहूँ? मैं कहता हूँ कि झोंक सिर्फ सराइकी वसेब का आवाज़ नहीं है, झोंक हमारे सिंधियों का आवाज़ है, खैबर पख्तूनख्वा का आवाज़ है, बलूचिस्तान का आवाज़ है, ख़ास करके मज़लूमों का आवाज़ है, हारी का आवाज़ है, ख़वातीन का आवाज़ है, बच्चों का आवाज़ है। और इस हवाले से मैं झोंक टीवी के पूरी टीम को और आपको सलाम पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, सर नूर मोहम्मद खतियार साहब गुफ्तगू करने पैन आप रसूल बख्श पलेजो साहब दी आप पार्टी तो नुमाइंदगी की अज मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जोड़ा कि सराइकिस्तान पाकिस्तान सराइकी पार्टी का जोड़ा अज प्रोग्राम आई, तो यकीनन उन्होंने गुफ्तगू तुम सुनते पे आवे कि सराइकियां के मसाइल तो ये वास्ते भी ज़्यादा हैं क्योंकि सूबा कहनी, लेकिन सिंध के भी मसाइल कोई घट कहनी। सिंध का किसान भी परेशान है, सिंध का मजदूर भी परेशान है। सिंध के भी जमीन इवें ही वंडी पई है जिमें इत्था खायती जमीन वंडी पई है, कोई रोही चोलिस्तान वंडी पई है और कोई थल दे वंडी पई है। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।